हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। सो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस का क्या फीचर होता है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस के लिए सही है। तो देखिए यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस, देखिए ये तब होता है, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस की क्या डेफिनेशन है, ये क्या होता है, जब भी कोई डिफरेंट डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स के कोई ऑर्गन whenever dissimilar organisms develop same type of adaptive features for survival in the same environment यानी कि कोई दो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हों जो बिल्कुल भी आपस में किसी भी तरीके से जेनेटिकली रिलेटेड ना हो, वो जब किसी एक सेम एनवायरनमेंट में रहने की वजह से अपने अंदर किसी तरीके का अडेप्टेशन ले आए जो एक जैसा हो, या तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें ये जो चेंज आता है ये उनके ऑर्गन में आ सकता है, ये उनके बिहेवियर में आ सकता है, जिससे कि वो सेम टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकें। तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी कहते हैं। और जो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं, उनमें जो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर या ओरिजिन डिफरेंट हो बट फंक्शन सेम हो, ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के लिए जो ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं या जो इनके एग्जाम्पल होते हैं वो हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स या ये एग्जाम्पल हैं किसके, एनालॉजी के। एनालॉजी के, और इसका क्या मतलब होता है, analogous organs are those organs which have different origin but same function due to environmental adaptation. Same function are called analogous organs. तो देखिए इसमें analogous organs की क्या एग्जाम्पल हैं, तो इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहले तो आँख देखिए, आँख किसकी, ऑक्टोपस की और मैमल्स की। एग्जाम्पल्स में आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। देखिए दोनों का ओरिजिन अलग अलग है और दोनों ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ऑर्गेनिजम्स भी अपने आप में बहुत ही अलग हैं, लेकिन जो इनकी आईज हैं इनका क्या काम है, दोनों का काम आईज का सेम ही होगा, क्या, विजन। तो यहाँ पे ओरिजिन डिफरेंट है, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है, पर आई का फंक्शन सेम है, तो इसलिए ये एनालॉगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं। और देखिए हम प्लांट्स में भी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, स्वीट पोटैटो जो किसका मॉडिफिकेशन होता है, रूट का, और पोटैटो जो किसका एग्जाम्पल होता है, किसका मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम का। तो ये देखिए एक ये रूट, एक का ओरिजिन रूट से है, एक का स्टेम से है, लेकिन दोनों का काम क्या है, सेम, फूड स्टोरेज।
और इसके अलावा देखिए विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स। देखिए दोनों का जो विंग ओरिजिन होता है वो अलग अलग होता है, दोनों के विंग्स अलग अलग तरीके से होते हैं। इंसेक्ट के विंग्स अलग तरीके से बनते हैं और बर्ड्स के अलग तरीके से। ओरिजिन डिफरेंट है, ऑर्गेनिज्म भी डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन दोनों के विंग्स का क्या होगा, फ्लाइट। तो ये हो गए एनालॉगस ऑर्गन्स या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल। और इसमें एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है किसका, प्लासेंटल मैमल्स का। प्लासेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स ने अपने अंदर कुछ इस तरीके के अडेप्टेशंस लाए थे जिससे कि वो सिमिलर दिखने लगे थे किसके, प्लासेंटल मैमल्स के, जिससे कि वो उस तरीके के इन्वायरमेंट में ठीक से सर्वाइव कर पाए। इसके लिए ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स और प्लासेंटल मैमल्स में काफ़ी लुक अलाइक जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। तो देखिए अब यहाँ हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप। नहीं देखिए, सबसे पहले क्लोजली रिलेटेड ग्रुप नहीं होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीनस डिफरेंट होता है, आपका फैमिली भी डिफरेंट हो सकती है, तो क्लोजली रिलेटेड ग्रुप नहीं होंगे। इसके अलावा देखिए बी क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री। हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ज़रूरी नहीं है कि एंसेस्ट्री जो है वो एक जैसी हो, एंसेस्ट्री आपकी डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन इनमें कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं जिससे कि वो एक ही टाइम पर मतलब सेम इन्वायरमेंट में को एग्जिस्ट कर सके, उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट हो सकें। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन विल बिकम व्हाट, इट इज ऑप्शन बी। आंसर इज ऑप्शन बी। हम अपने बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। सी है देखिए, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बाय रैंडम मीटिंग। देखिए रैंडम मीटिंग की तो कहीं बात ही नहीं की है। रिप्लेसमेंट ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट ग्रुप, नहीं यहाँ पे कैरेक्टर्स रिप्लेस नहीं हो रहे हैं, सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस डेवलप हो रहे हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।